दूंगा। भागीरथ बोले ठीक है प्रभु। अब भागीरथ ने क्या किया जानते हो? ब्रह्मा जी के साथ में चल पड़े। भागीरथ को साथ लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचते हैं ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने गंगा बिटिया को बुलाया। गंगा बिटिया आई, बोली बताइए पिताजी आपने मुझे क्यों याद किया? ब्रह्मा जी कहते बिटिया गंगा, देखो ये भागीरथ तुमको मृत्यु लोक से लेने के लिए आया है, इसलिए जाओ तुम इसके साथ में चली जाओ। गंगा मैया कहती पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे पिताजी आप मुझे मृत्यु लोक में ना भेजिए, क्योंकि मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते बिटिया क्यों? गंगा जी कहती पिताजी आप नहीं जानते हैं कि मृत्यु लोक में हमारी कितनी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी कहते बिटिया दुर्गति? कैसी दुर्गति होगी मृत्यु लोक में? गंगा मैया कहती पिताजी आप नहीं जानते हैं, मृत्यु लोक में मैं जाऊंगी तो मनुष्य आदमी हमारे जल में मलमूत्र छोड़ेंगे, जिंदा मुर्दा लाशी फेंकेंगे, गंदा पानी छोड़ेंगे, तो हमारी तो बहुत ज्यादा दुर्गति होगी पिताजी। गंगा मैया कहती हैं कि जिंदा मुर्दा लाशी फेंकी है और गंदा पानी सब छोड़ी दे हैं। और पिताजी हमारे जल में नंगे हुई कई स्नान करें, हमरो अपमान सबई करे हैं। पिताजी आपको नहीं पता, हमरो अपमान सबई करी है, हमरो अपमान सबई करी है। और नंगे हैं कई स्नान करे, हमरो अपमान सबई करी है। गंगा मैया कहती हैं पिताजी माताएं बहनें वस्त्रहीन होकर के मेरे जल में स्नान करेंगी। जबकि एक बात बताएं, औरतों को कभी जल के अंदर घुस करके नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जल के अंदर वरुण देव का निवास है। क्या भगवान राम नदी को पैदल नहीं पार कर सकते थे? बताइए, केवट से कितना प्रार्थना किया, भैया मुझे इस नदी से पार कर दो। राम जी ने नदी को पैदल नहीं पार किया, क्योंकि सीता जी उनके साथ में थे। इसलिए कभी भी जल के अंदर घुस करके नहीं नहाना चाहिए औरतों को, वरुण देव का अपमान होता है। आज गंगा मैया कहती पिताजी आप मुझे मृत्यु लोक में न भेजिए, हमारी बहुत ज्यादा दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी कहते बिटिया गंगा जा तू चिंता न कर, मैं तुझको वरदान देता हूँ कि लोग चाहे जितना तुम्हारा अपमान करें, लेकिन तुम्हारा जल सदैव पवित्र रहेगा। और बिटिया गंगा मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुम्हारे जल को जो आदमी जो प्राणी एक बार छू तक लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। पर बिटिया तू चली जरूर जा, क्योंकि देख भागीरथ तुझे मृत्यु लोक से लेने के लिए आया है। और अगर बिटिया नहीं जाओगी तो बेचारा ये भागीरथ दुखी हो जाएगा। बिटिया जाओ, चली जाओ। अब तो मैं तुझे वचन भी दे चुका हूँ, वरदान भी दे चुका हूँ
कि तुम्हारा जल सदैव पवित्र रहेगा, लोग चाहे जितना अपमान करें। गंगा मैया कहती पिताजी अच्छा मैं चली तो जाऊंगी, पर एक बात बताओ क्या भागीरथ मेरा भार रोक पाएगा? ब्रह्मा जी कहते बिटिया मैंने जाने के लिए कहा, भार रोकने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना, ये अपना भागीरथ जाने। गंगा जी कहती क्यों भागीरथ मेरा भार रोक पाओगे? अब भागीरथ ने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूं। भागीरथ बोले मैया अच्छा आप यहीं पर रुको, मैं अभी 1 मिनट में आया। भागीरथ दौड़ करके गए, कहाँ? भोले बाबा के पास। देखा भोले बाबा आंखें बंद किए बैठे। अब भागीरथ चिल्ला रहे बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। जब बहुत पुकारा तो भोले बाबा ने आंखें खोली। भागीरथ बेटा क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? भागीरथ कहते बाबा ऐसी ऐसी बातें, अब हम गंगा मैया को लेने गए, वो कहती क्या मेरा भार रोक पाओगे? तो बाबा अब आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता है, आप मेरी मदद करिए। भोले बाबा कहते बेटा भागीरथ जा तू चिंता न कर, आने दे उस गंगा को मैं संभाल लूंगा, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब भोले बाबा ने कहा तो भागीरथ बड़ा प्रसन्न हुए, दौड़ करके आए गंगा मैया के पास। बोले मैया चलो हमने आपकी व्यवस्था कर लिया। गंगा मैया कहती भागीरथ यदि मेरा भार रोक ना पाए, मेरा वजन ना सह पाए, तो मैं सीधे रसातल चली जाऊंगी, फिर मेरी गलती मत देना। भागीरथ कहते अरे मैया आप चलो तो मैंने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है आपकी। गंगा मैया कहती ठीक है चलो। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया बड़ी तेज धाराओं में चली। और उधर भोले बाबा भैया अपनी जटा खोले बैठे गंगा जी का इंतजार कर रहे हैं कि कब गंगा आए हमारे रेंज में। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गंगा जी का भोले बाबा। रास्ता देख रहे कि जल्दी आए गंगा, कि शंकर जी रास्ता देख रहे आई गंगा धाराओं में। शंकर जी रास्ता देख रहे आई गंगा धाराओं में। और तैयावती गाय बहुई गई शंकर की जटिल जटाओं। अब देखिए गंगा जी इधर चले, उधर भोले बाबा बाल खुले के बैठे गंगा जी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही गंगा जी भोले बाबा के पास से निकली, वैसे ही भोले बाबा ने क्या किया, गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा जी बेचारी भोले बाबा के बालों में फंस गई। और भोले बाबा गंगा जी को अपने बालों में बांध करके ऐसे बैठ गए, मालूम होते भोले बाबा कुछ जनता ही नहीं। आंखें बंद करके फिर से बैठ गए। अब भागीरथ बड़ी दूर तक निकल गए, लेकिन पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा मैया गायब है। भागीरथ ने सोचा क्या पता हम ज्यादा आगे निकल आए। गंगा मैया पीछे